अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज का टॉपिक है साइंस फाइनली प्रूव्ड मून स्प्लिट, यानी कि चांद के दो टुकड़े जो हुए थे उसको प्रूव किए हैं। तो चलिए इसी वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, नासा के मिशन अपोलो 10 और 11 के जरिए हाल ही में चांद की जो तस्वीर ली गई, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जमाना माजी में चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। यह तस्वीर नासा की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है। नासा के साइंसदान भी चांद के दो टुकड़े होने वाले मौजे को सच मान चुके हैं। नासा की जानिब से शेयर की जाने वाली इस तस्वीर में रॉकी बेल्ट के मकाम पर चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ नजर आता है। क्या वाकई साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि चांद के दो टुकड़े हुए थे? इस ज़िमन में एक अहम वाकया आपसे शेयर करेंगे जिसे सुनकर आप भी अश अश कर उठेंगे कि यह वाकया 1400 साल कबल वकूअ पजीर होने वाले वाक़े शक्कुल कमर को सच करता है। दोस्तों, एक टीवी इंटरव्यू में मिस्र के माहिर अर्जियात डॉक्टर ज़गूल अल नजार से मेजबान ने इस आयत करीमा से मुतल्लिक पूछा, जिसका तर्जमा कुछ यूं है: कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये अगर कोई मौजज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं ये पहले से चला आता हुआ जादू है। उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम ठहरे हुए वक्त पर मुकर्रर है। डॉक्टर ज़गूल ने मेजबान से कहा कि इस आयत करीमा की वजाहत के लिए मेरे पास एक वाकया मौजूद है, वो आपको सुनाता चलूं। डॉक्टर ज़गूल कहते हैं कि एक दफा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़े कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हकायक पर जामे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इसी आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गूल अल नजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ्त करदा हैरानकुन अशिया या वाकयात की तशरीह साइंस के जरिए की जा सकती है, मगर मौजज़ा एक माफूकुल फितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चांद के दो टुकड़े होना एक मौजज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौजज़ात उन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर यह जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद न होता तो हम और उस जमाने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम न करते। इलावा अज़ीम हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर ज़गूल ने चांद के दो टुकड़े होने के वाक़े को बयान करते हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौजज़ा दिखाइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चांद को दो टुकड़े कर दो। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हिरा पहाड़ को उसके दरमियान देखा, यानी चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ हो गया। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि सब लोगों ने उसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने यह देखकर कहा कि यह इब्ने अबी कब्सा यानी नऊजुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। चुनांचे कुरैश के लोगों ने तय किया कि अब जो लोग सफर से वापस आए उनसे पूछो कि क्या उन्होंने भी उस रात चांद को दो टुकड़े होता हुआ देखा था। चुनांचे जब लोग सफर से वापस आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फलां शब हमने चांद के दो टुकड़े होते देखा है। कुफार के मजमे ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने इसकी शहादत दी कि हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत पर कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर ज़गूल ये वाकया सुना ही रहे थे कि इसी दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम दाऊद मूसा है, मैं इस्लामी पार्टी बरतानिया का सदर हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला कि सर, अगर आप इजाज़त दें तो इस मौजू के मुतल्लिक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बात कर सकते हो। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की तहकीक कर रहा था तो एक मुसलमान दोस्त ने मुझे कुरान शरीफ की इंग्लिश तफसीर पेश की। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके घर से ले आया। घर आकर जब मैंने कुरान को खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र जिस सफ़े पर पड़ी वो यही सूरह अल कमर की इब्तिदाई आयात थी। इन आयात का तर्जमा और तफसीर पढ़ने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि क्या इस बात में कोई मंतक है? क्या ये मुमकिन है कि चांद के दो टुकड़े हों और फिर आपस में दोबारा जुड़ जाएं?
वो कौन सी ताकत थी जिसने ऐसा किया? इन आयात करीमा ने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं कुरान का मुतालिया बराबर जारी रखूं। कुछ अरसे बाद मैं अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गया, मगर मेरे अंदर सच्चाई को जानने की तड़प का अल्लाह ताला को खूब इल्म था। यही वजह है कि खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। टीवी पर एक बामी मुज़ाकरे का प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें एक मेजबान के साथ 3 अमरीकी माहिरीन फल्कियात यानी नासा के साइंसदान बैठे हुए थे। टीवी शो का मेजबान साइंसदानों पर इल्जामात लगा रहा था कि इस वक्त जब जमीन पर भूख, अफलास, बीमारी और जहालत ने डेरे डाले हुए हैं, आप लोग बिला मकसद खला में दौरे करते फिर रहे हैं। जितना रुपया आप खलाई तहकीक पर खर्च कर रहे हैं, अगर वो जमीन पर खर्च किया जाए तो कुछ अच्छे मंसूबे बनाकर लोगों की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। उस बरतानवी मुस्लिम नौजवान दाऊद मूसा ने बात जारी रखते हुए मजीद बताया कि बहस में हिस्सा लेते हुए और अपने काम का दिफा करते हुए उन तीनों साइंसदानों का कहना था कि ये खलाई टेक्नोलॉजी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, इदवायात, सनत और ज़राअत को वसी पैमाने पर तरक्की देने में इस्तेमाल होती है। हम सरमाए को ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि इससे एक इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने में मदद मिल रही है। जब उन्होंने बताया कि चांद के सफर पर आने जाने के इंतजामात पर $1 खरब खर्च आता है, तो टीवी मेजबान ने चीखते हुए कहा कि यह कैसा फजूलपन है। एक अमेरिकी झंडे को चांद पर लगाने के लिए $1 खरब खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। साइंसदानों ने जवाबन कहा कि नहीं, हम चांद पर इसलिए नहीं गए कि हम वहां झंडा गाड़ सके, बल्कि हमारा मकसद चांद की बनावट का जायजा लेना था। दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसका लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दोगुनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को न मानते हैं और न कभी मानेंगे। मेजबान ने पूछा कि वो दरियाफ्त क्या है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए। मेजबान ने पूछा कि आपने ये चीज किस तरह महसूस की। उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी वहां देखी है कि जिसने चांद को उसकी सतह से मरकज तक और फिर मरकज से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस बात का तज़किरा अर्ज़ियाती माहिरीन से भी किया है। इनकी राय के मुताबिक ऐसा हरगिज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक माजी में किसी दिन चांद के 2 टुकड़े हुए हों और फिर दोबारा आपस में जुड़ भी गए हों। बरतानवी मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब मैंने ये गुफ्तगू सुनी तो अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर लगाकर मुसलमानों के मौजे को साबित करें। वो मौजा कि जिसका ज़हूर आज से 1400 साल कबल मुसलमानों के पैगंबर के हाथों हुआ। मैंने सोचा कि इस मजहब को जरूर सच्चा होना चाहिए। मैंने कुरान को खोला और सूरह कमर को फिर पढ़ा। दर हकीकत यही सूरह मेरे इस्लाम में दाखिले का सबब बनी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, साइंसदानों के बयानात से ये बात साबित हो जाती है कि कुरान करीम ने जिस वाक़े का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल बरहक है। ये ना सिर्फ कुरान मजीद की सच्चाई की एक अजीम शान दलील है, बल्कि ये हमारे प्यारे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की भी लारैब गवाही है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को अकमल और कामिल करे और हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अमाल को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, आप लोग ने इस पूरा वीडियो को सुना और देखा भी कि चांद का कैसे 2 टुकड़े हुआ था। तो चलिए मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।